न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। आज सबसे पहले बात होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जिसको लेकर संत समाज ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल संतों ने 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की है। इसके साथ ही संतों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग भी कर दी है और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की भी मांग की गई है। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा है, जब तक यहां मंदिर निर्माण नहीं होता तब तक चित्रगुप्त पीठ आश्रम में यज्ञ चलता रहेगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर संतों ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। संतों ने 6 दिसंबर को मथुरा में कार सेवा की घोषणा की है। इसके साथ ही संतों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग की है और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग भी की गई है। 6 दिसंबर सब संतों के आशीर्वाद से आज घोषणा हो गई। 6 दिसंबर की सब तैयारियों पूरे संत तैयार हो गए, सब जाएंगे। अभी तक अकेला दास दौड़ रहा था, अब सब दास के हमारे आशीर्वाद देने संत महापुरुष, हमारी बहनें, साध्वी जी, महामंडल सब आ चुके हैं। तो अब तो घोषणा हो चुकी, 6 दिसंबर को कार्य होगा। मथुरा में कार सेवा के लिए राधाकुंड क्षेत्र के चित्रगुप्त पीठ में हवन यज्ञ किया गया। इसके बाद साधु संतों की बैठक हुई, जिसमें 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा की घोषणा की गई। हम सभी सनातनियों ने संकल्प आज लिया है चित्रगुप्त पीठ से कि हम सभी लोग जो है 6 दिसंबर को कार सेवा करके कृष्ण जन्मभूमि को बंधन से मुक्त करेंगे। देखिए, मैं धर्म रक्षा संघ की ओर से हमारे पास में साधु संतों की, धर्म योद्धाओं की और सनातनियों की पूरी फौज है। अब हमें किसी का इंतजार नहीं करना। हम 6 दिसंबर को अब इस कार्य को पूर्ण करके ही रहेंगे। कि जिस तरह से हम लोगों ने अयोध्या को विजय पाया है, उसी प्रकार से यह जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर एक कलंक रूप में ईदगाह खड़ा है, उसकी एक एक ईंट उखाड़कर हम लोग फेंक देंगे और अब किसी भी तरह समझौता नहीं करेंगे। न तो सरकार की सुनेंगे, न किसी की सुनेंगे, केवल हम अपने सरकार भगवान श्री कृष्ण की सुनेंगे। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए चित्रगुप्त पीठ आश्रम में शिलाओं का हवन पूजन हुआ। गुलाबी पत्थर की ये शिलाएं राजस्थान से लाई गई हैं। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि यहाँ विशेष यज्ञ शुरू कर दिया गया है। जब तक यहाँ मंदिर निर्माण नहीं होता तब तक ये यज्ञ चलता रहेगा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को यूपी विधानसभा चुनाव में माहौल बनाने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और यूपी सरकार के मंत्रियों ने कार्यक्रम को फ्लॉप शो बताते हुए राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की ओर से युवाओं को राजनीति का जरिया बनाया जा रहा है। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि छात्र वर्ग सरकार से नाराज है क्योंकि सरकार ने न रोजगार दिया है, न ही महंगाई पर लगाम लगाई। प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कार्यक्रम को फ्लॉप बताते हुए कांग्रेस की तैयारियों और खर्च पर सवाल उठाए। राजभर ने दावा किया कि आज का युवा प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। कांग्रेस के भी नेता हैं, उन लोगों का भी कहना है कि हम लोग फेल हो गए। पूरी भीड़ लगभग 5000 के आसपास ही रही, जो उनका कहना था कि 2 लाख से ज़्यादा भीड़ आ रही है। और मज़े की बात कि
पूरे प्रयागराज के ट्रैफिक डेली की तरह कहीं कोई न जाम न कोई अवरोधक। ओपी राजभर के बाद मंत्री अनिल राजभर ने भी राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सवाल खड़े किए। उनका दावा है कि कांग्रेस ने 3 महीने तक तैयारी की और 16 जिलों को टारगेट किया, लेकिन इसके बावजूद कार्यक्रम में अपेक्षित भीड़ नहीं जुटी। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई फ्लॉप शो हुआ ही नहीं होगा। 3 महीने की तैयारी, और मैंने सुना कि 1 करोड़ का तो सिर्फ पंडाल लगा हुआ था और 1 करोड़ का मंच बना था। 16 जिलों को टारगेट करके कांग्रेस पार्टी के लोग तैयारी कर रहे थे, और आए कितने लोग? बमुश्किल 5000। सरकार के एक और मंत्री संजय निषाद ने भी राहुल गांधी के कार्यक्रम को फ्लॉप शो करार दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस लंबे समय से इसकी तैयारी कर रही थी और करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन युवाओं का समर्थन नहीं मिला। निषाद ने राहुल पर सदन में चर्चा से बचने का भी आरोप लगाया। ये फ्लॉप कार्यक्रम था। अगर 55 साल का व्यक्ति युवा गिनेगी कांग्रेस, तो बाकी युवा कहाँ जाएंगे? तो आज कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। इस कार्यक्रम के बहाने प्रियंका गांधी की बेटी को उनको लॉन्च करना था और कुछ नहीं कांग्रेस का ये कार्यक्रम लंबे समय से तैयारी चल रही थी, करोड़ों रुपए खर्च हुआ, तो फ्लॉप था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने राहुल गांधी के कार्यक्रम के जरिए छात्रों को राजनीति में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उनका सवाल है कि अगर छात्रों की मांगे इतनी अहम है तो राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जाते? प्रयागराज प्रतियोगी छात्रों की तपस्या की भूमि है और राहुल गांधी जी जो अपनी राजनीतिक तपस्या की भूमि न बनाए, क्योंकि छात्र सवाल पूछते भी हैं और हिसाब भी मांगते। यानी प्रयागराज का राहुल गांधी का कार्यक्रम अब यूपी की सियासत में नया मुद्दा बन गया है। बीजेपी इसे युवाओं के बीच राहुल की नाकामी बता रही है, जबकि राहुल गांधी का फोकस छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर है। अब सवाल यही है कि इस सियासी टकराव का असर 2027 की लड़ाई पर कितना पड़ेगा। बिहार में शिक्षा में सुधार को लेकर सम्राट सरकार ने नई पहल की। सीएम सम्राट ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 4 बड़े फैसले लिए। ये फैसले गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई और एग्जाम सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में छात्रों के लिए 4 बड़े ऐलान। शिक्षा पर सीएम सम्राट के 4 बड़े फैसले। बिहार में शिक्षा सुधार की नई पहल। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देश में शिक्षा व्यवस्था सुधार और एग्जाम सिस्टम को सुधारने के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। अब बिहार में भी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में सीएम सम्राट ने बड़ा कदम उठाया। शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए सीएम ने 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष समिति का गठन किया गया। परीक्षा में सुधार के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति गठन की गई। छात्रों की समस्या के लिए विशेष सहयोग शिविर आयोजित करने का फैसला लिया गया। साथ ही छात्र कल्याण के लिए अलग निदेशालय बनाने का फैसला किया गया। सीएम सम्राट ने कहा कि अब छात्र छात्राओं की समस्या के समाधान के लिए भी अलग ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा। यदि किसी छात्र की समस्या पोर्टल पर दर्ज होने के बाद 30 दिनों के भीतर हल नहीं होती है तो मुख्यमंत्री स्तर पर अलग से सहयोग शिविर आयोजित किया जाएगा। ये सजेशन के तौर पर उनको पोर्टल पर अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद यदि 30 दिन में हमने निदान नहीं किया तो मैं बिहार के नौजवानों को, छात्रों को स्पष्ट करता हूं कि उसके मुख्यमंत्री के लेवल पर महीने में एक बार छात्रों के लिए अलग से सहयोग शिविर भी चलाने का काम करें। छात्रों के लिए सहयोग शिविर के साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी।
जिसके सुझाव के आधार पर शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। परीक्षा व्यवस्था में भी सुधार को लेकर नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरे राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा हाई लेवल पर, जो बिहार के बच्चों को और अच्छा कैसे पढ़ाई कराया जा सकता है, उनको कैसे गुणवत्ता के साथ पढ़ाई कराए, इसकी पूरी संरचना का एक क्रिएशन करने का काम किया है। बार बार परीक्षाओं का पेपर लीक होने का मुद्दा देश भर में गर्म है। ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लीकेज प्रूफ सिस्टम तैयार किया जाएगा और जो भी परीक्षा का पेपर लीक करेगा या व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ CCA लगाकर जेल में डाला जाएगा। प्रूफ चीजों को ठीक करना है और अभी तो हमने कानून भी बनाया है कि अब तो जो भी इस तरह के अपराध में शामिल पाए जाएंगे, तो जो गुंडा एक्ट है CCA, उसके तहत वैसे लोगों को भी 1 साल तक जेल में सीधे रखने का प्रावधान किया गया है। बिहार के स्कूलों में बच्चों की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई और एग्जाम सिस्टम को दुरुस्त करने और छात्रों की समस्या के समाधान के लिए सीएम सम्राट के फैसले शिक्षा में सुधार के लिए नई पहल है। पटना में शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला और चिंतन शिविर का शुभारंभ करते हुए सीएम ने छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के निर्माण में सरकार का ये कदम मील का पत्थर माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। जिस गाड़ी पर लिखा था IAS और भारत सरकार, जिसके पास था IAS का आई कार्ड और जिसके रौब के आगे शायद लोग अपनी जेब ढीली कर देते थे, तभी तो फर्जी कलेक्टर साहब के पास से अकूत संपत्ति बरामद की गई। लेकिन पुलिस की छापेमारी के बाद खुला ऐसा राज की कहानी में IAS कम और फर्जीवाड़ा निकला ज्यादा। मामला खगड़िया के गोगरी जमालपुर का है, जहां पुलिस के मुताबिक मनीष गुप्ता नाम का शख्स खुद को IAS अफसर बताकर लोगों पर धौंस जमाता और ठगी करता था। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। टेस्ला गाड़ी, फर्जी आई कार्ड का भौकाल। खगड़िया के फर्जी IAS का देखो कमाल। आईफोन, क्रेडिट कार्ड और शराब की पेटी, फर्जी IAS बाबू की खुल गई सारी पोल पट्टी। बिना परीक्षा बने जो रौब दिखाने वाले नवाब अब जेल की चक्की पीसेंगे फर्जी कलेक्टर साहब। कहते हैं कि इंसान को सपने बड़े देखने चाहिए, लेकिन जनाब अगर सपने बिना मेहनत के और सीधे कलेक्टर बनने के हों तो वे सपने नहीं, जेल की सलाखों के पीछे का पश्चाताप बन जाते हैं। दरअसल खगड़िया के गोगरी जमालपुर से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि भाई टैलेंट तो था पर दिमाग की बत्ती शॉर्ट सर्किट हो गई। मिलिए खगड़िया के इस अनोखे मस्तमौला फर्जी IAS मनीष गुप्ता से। इन महाशय के पिताजी कनाडा में प्रोफेसर हैं, यानी घर में ज्ञान की कोई कमी नहीं। लेकिन लाडले को तो कलेक्टर साहब बनने की ऐसी सनक चढ़ी कि भाई साहब ने IAS बनने के लिए ना UPSC दिया, ना इंटरव्यू दिया, ना ट्रेनिंग ली, बस आई कार्ड बनवाया, गाड़ी पर सरकारी ठप्पा लगवाया, खुद को घोषित किया डायरेक्टर IAS ऑफिसर और अफसरी शुरू। यही नहीं, भौकाल ऐसा कि टेस्ला जैसी लग्जरी कार, जी हां वही टेस्ला कार जिस पर लिखा था IAS और साथ में था भारत सरकार, यानी सड़क पर निकलते ही लोग समझे कि देश की सारी नीतियां यही महाशय तय कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पाव नहीं होते और फर्जीवाड़े के टायर ज्यादा दिन तक टिकते नहीं। जब DIU और गोगरी थाना की पुलिस ने साहब के आलीशान बंगले पर धावा बोला तो जो खुलासे हुए उन्हें देखकर SP साहब की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। फर्जी IAS साहब के घर से क्या क्या बरामद हुआ है, जरा लिस्ट देखिए। एक IAS का फर्जी आई कार्ड, 31 लीटर महंगी विदेशी शराब, प्रतिबंधित 12 सिंगा के 2 सींग, 23 क्रेडिट कार्ड, 8 डेबिट कार्ड,
5 आईफोन और महंगी टेस्ला कार। ये सब देखने के बाद अब खगड़िया के एसपी साहब इस पूरे साम्राज्य की कुंडली खगाल रहे हैं कि आखिर इस फर्जीवाड़े की जड़ें कहां-कहां तक फैली हैं। सोचिए, जिनके पास बाप की बदौलत विदेश में भी पैर पसारने का मौका था, उसने अपने टैलेंट की कद्र न कर फर्जी आईएएस बनकर ठगी का ऐसा महल खड़ा किया जो एक ही छापे में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब टेस्ला कार पर भारत सरकार लिखने वाले मनीष बाबू सोच रहे होंगे कि काश आईएएस बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली होती तो कम से कम हथकड़ी की जगह हाथों में सरकारी फाइलें होती। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झरने की खूबसूरती, चारों तरफ पानी की आवाज और इस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद करने की कोशिश, लेकिन एक सेल्फी ने युवक को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। महाराष्ट्र के पुणे से सामने आए वीडियो में एक युवक खाई के किनारे चट्टान से लटका दिखाई दे रहा है। पैर फिसला तो देखते ही देखते युवक गहरी खाई की तरफ जाने लगा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। युवक ने गिरते वक्त एक चट्टान पकड़ ली। इसके बाद शुरू हुई जिंदगी और मौत के बीच की जंग। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पुणे का ये इलाका झरने का खूबसूरत नजारा और इसे देखने के लिए जुटे पर्यटक, लेकिन इसी खूबसूरती के बीच अचानक ऐसा हादसा हुआ जिसने मौके पर मौजूद हर शख्स की सांसें रोक दी। एक युवक झरने के पास सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। कैमरा हाथ में था, नजर खूबसूरत नजारों पर थी, लेकिन अगले ही पल पैर फिसला और युवक खाई की ओर जाने लगा। युवक का पैर जैसे ही फिसला वो सीधे गहरी खाई की तरफ खिंचने लगा। कुछ सेकंड का फासला था और नीचे भी गहरी खाई, लेकिन गिरते वक्त युवक ने एक चट्टान पकड़ ली और बस इसी एक कोशिश ने उसकी जिंदगी बचा ली। युवक चट्टान के सहारे लटका रहा। नीचे गहराई, ऊपर मौत का डर और आसपास खड़े लोगों की आंखों के सामने चल रही थी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। काफी देर तक युवक किसी खतरनाक स्थिति में लटका रहा, हाथ चट्टान पर जकड़े हुए, पैर हवा में। हर पल डर था कि कहीं पकड़ ढीली ना पड़ जाए। मौके पर मौजूद पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया। किसी ने युवक को हिम्मत दी तो किसी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग युवक तक पहुंचे। रस्सी और दूसरे सहारे की मदद से उसे ऊपर खींचने की कोशिश की गई। हर सेकंड बेहद अहम था क्योंकि जरा सी चूक और युवक सीधे गहरे खाई में गिर सकता था, लेकिन आसपास मौजूद लोगों की सूझबूझ और हिम्मत काम आई। आखिरकार युवक को सुरक्षित ऊपर खींच लिया गया। झरने के पास खूबसूरत तस्वीर लेने की चाह कब जिंदगी के लिए खतरा बन जाए, इस हादसे ने एक बार फिर यही सवाल खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और विश्व आदिवासी दिवस पर रांची का मोहराबादी मैदान आदिवासी संस्कृति और परंपरा के रंग में रंगा नजर आया। भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने किया। मंच से आदिवासी समाज की एकजुटता, शिक्षा और अपनी पहचान को बचाने का संदेश दिया गया। एक दिन आदिवासी समाज के नाम, मांदर की थाप, परंपरा की पहचान। सिर्फ जश्न नहीं, पहचान और अधिकार की आवाज। आदिवासी दिवस पर विरासत से भविष्य तक। मोरहाबादी मैदान, आदिवासी संस्कृति की रंग बिरंगी तस्वीरें, पारंपरिक वेशभूषा में लोग और हर तरफ अपनी जड़ों से जुड़े होने का गर्व। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रांची में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मकसद साफ है, आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और पहचान को सहेजना। देश ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आदिवासी समाज अपने अपने तरीके से इस दिन को खास बना रहा है। मांदर की थाप, पारंपरिक नृत्य, रंग बिरंगे परिधान, लोकगीत और अपनी मिट्टी से जुड़ी परंपराएं। ये सिर्फ संस्कृति की तस्वीर नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की पहचान है। विश्व आदिवासी दिवस इसी पहचान को सम्मान देने और संरक्षित करने का संदेश देता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले आदिवासी समुदाय अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं के जरिए इस दिन को खास बनाते हैं। रांची के इस आयोजन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज से एकजुटता की अपील की। उन्होंने कहा कि अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों को बचाने के लिए समाज की एकता बेहद जरूरी है। एक मजबूत और बेहतर रास्ते की भी तलाश में सफल होते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहां पर सिर्फ झारखंड के नहीं, कई अलग अलग राज्यों से भी आदिवासी समुदाय के लोग यहां आए हैं। वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने समाज में फैली कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया। यानी आदिवासी दिवस के मंच से संस्कृति के संरक्षण के साथ सामाजिक बदलाव का संदेश भी दिया गया। देश को आजादी के संघर्ष को नया आयाम मिला। प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न झारखंड समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराएं, जीवन मूल्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का अद्भुत चेतना की भूमि है। यहाँ जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं, बल्कि हमारी जीवन, संस्कृति और आस्था का आधार है। आदिवासी दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि देश दुनिया में रहने वाले आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति और अधिकारों को सम्मान देने का दिन है। एक ऐसा दिन जब आदिवासी समाज अपनी परंपराओं पर गर्व करता है, अपनी जड़ों को याद करता है और आने वाली पीढ़ी तक अपनी विरासत पहुंचाने का संकल्प लेता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।